एजुकेशन और उसकी अच्छी परवरिश, उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग। तो यहाँ पर एजुकेशन और अपब्रिंगिंग, ये जो हदीस है, ये हदीस अगर ये दो अगर हम सबसे पहला गिफ्ट बच्चे को दे सकते हैं, तो एजुकेशन जब भी मुमकिन हो सकता है, कब मुमकिन हो सकता है? हम खुद एजुकेटेड हो, वो हो। लेकिन मैं टॉपिक के टाइटल के ऊपर आना चाह रहा हूँ कि कन्वर्सेशन इज व्हाट रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन। बगैर कन्वर्सेशन के एजुकेशन नहीं कर सकते। अपब्रिंगिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? वैल्यूज, रूल्स एंड यू नो दिस थिंग। तो वो वैल्यूज, रूल्स, एटीट्यूड्स, एट्रीब्यूट्स, उसको रेस्पेक्टफुल बनाए, उसके बिहेवियर को अच्छा करे, उसके लिए क्या चाहिए? रिलेशनशिप। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है पेरेंटिंग के, एक है कन्वर्सेशन, दूसरा है रिलेशनशिप। तो ये हदीस जो है, एक छोटी सी हदीस है वाली जो है ना, तो हम सबको यहाँ पर अपना इवैल्यूएशन ये करना चाहिए कि क्या मैं इसके कैपेबल हूँ? Am I giving that gift to the best gift I am giving it to my children? एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन और अच्छे अपब्रिंगिंग दे रहा हूँ, इसका इवैल्यूएशन करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हमको मिलती है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के मुतालिक जो है ना, हमारे लिए मतलब हदीसें जब सुनते हैं, बार बार पढ़ते जाते हैं, हम लोग सुनते जाते हैं तो आँख भर आ जाती है। कई ऐसे मौके देखे, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सहाबियों के साथ जो है ना कोई डिनर पे जा रहे थे, तो रास्ते में जो है ना उनको हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेलते नजर आए। तो उन्होंने सारे सहाबियों के साथ जाकर वो बच्चों के सामने हाथ ले लेके इस तरह ठहर गए, हसन रज़ी अल्लाह तआला को पकड़े। और हसन रज़ी अल्लाह तआला का मामला ये था कि वो भाग रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके पीछे भाग रहे हैं उनको पकड़ने। तो इतना वो जो है ना, वो उसके साथ वो हसन रज़ी अल्लाह तआला को पकड़ने के लिए ही मेट जाके पकड़ न सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, उसके साथ हसन रज़ी अल्लाह तआला को पकड़ने की पूरी कोशिश की और उनको हंसाया, बहुत हंसाया। जब उन्होंने महसूस कर लिया कि ही स्टार्टेड लाफिंग, जाके उसको जो है उनको उसकी ठुड्डी पकड़ के उनको जो है ना चेहरे उनके सर पे एक बोसा लेके उनको कहा कि जो है ना, अच्छे अल्फाज उन्होंने लिखा कि ओ अल्लाह, आई लव हिम सो प्लीज लव हिम। तो ये जो हदीसें हैं, इतनी हदीसें हमारे सामने आती है कि जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अल-अक़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैठे थे, उन्होंने जो ना अपने हसन रज़ी अल्लाह तआला को किस किया। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे 10 बच्चे, मैंने अभी तक किसी को किस नहीं किया, अभी तक मैंने किसी को बोसा नहीं लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है whoever is not merciful to others will not be treated merciful। मतलब उतनी शफकत, उतनी मोहब्बत, उतना जो ना ये था। उसके बाद अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो बचपन से 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारे और उन्होंने कहा कि कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मतलब ज़ोर की आवाज़ में बात नहीं की, ना तो मेरी गलती पहचानने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश की, ना तो कोई भी मेरी गलती पे ना तो कभी डांटा, ना तो कभी जो है ना कुछ किया। तो ये जो हदीसें थी, मैं सामने आपके सामने एक एक करके रखने का मकसद ये था कि आगे मेरी बात समझाना आसान हो जाए, क्योंकि हम लोग जो है ना ये समझते हैं कि हम लोग कुरान और हदीस पे चलते हैं। तो ये जो बातें होंगी इंशाल्लाह उसको से रिलेट कर लेते हुए हम लोग उसको आगे ले जाते हैं। मैं बता दूं कि आज के ऑब्जेक्टिव्स मैंने क्या दिमाग में रखा है और मैं क्या आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स की शक्ल में यहाँ पर रखा है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आप लोगों से ये जानूंगा या हम आपस में ये जानेंगे कि ग्रेटर गोल्स ऑफ पेरेंटिंग क्या होना चाहिए। गोल्स ऑफ पेरेंटिंग, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को सवाल ये करूंगा, आप लोगों के साथ सवाल ये करूंगा कि क्या मेरा कोई गोल है पेरेंटिंग का? डू यू हैव ए गोल माजिद, अब्दुल माजिद एज ए पेरेंट? अच्छा, अब्दुल अनवरुल इस्लाम साहब, आपका गोल है कोई? रेहान शेख साहब, आपका कोई गोल है? महमूद साहब, आपका कोई गोल है? Did you ever make a goal that what I should do with my children? मेरे बच्चों का कोई गोल है मेरे पास? मोस्टली 95% लोगों के पास गोल नहीं होगा। हाँ, 5% के पास गोल होगा, लेकिन इट इज नॉट ए रिटन गोल, दिमाग में है बस। बच्चे को इंजीनियर बना देना, बच्चे को डॉक्टर बना देना, बच्चे को जो कुछ भी XYZ बना है, लेकिन दिमाग। बट द गोल विच इज नॉट रिटन, इट इज ए डिजायर। अगर वो लिखा गया नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ख्वाहिश है। वो ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं होती, पूरी नहीं हो सकती।
गोल्स अचीव हो सकते हैं अगर उसके राइट डायरेक्शन में उसके ऊपर काम किया जाए, अगर राइट डायरेक्शन के ऊपर उसके ऊपर मेहनत की जाए, उसके ऊपर बराबर फॉलो किया जाए, उसको बार बार इवेलुएट किया जाए, उसका फीडबैक लेता जाए, उसके अंदर करेक्शंस करते जाए, तो गोल्स अचीव हो सकते हैं। दूसरा, इंशाल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो गोल्स, पहले तो ग्रेटर गोल्स क्या होने चाहिए, गोल्स, फिर वो गोल्स को अचीव करने के लिए लैडर क्या है, सीढ़ी क्या है, क्या स्टेप्स हमको लेने हैं। ये स्टेप्स जो है ना, एक आप लोगों के लिए एक पॉइंटर्स होंगे, वो पॉइंटर्स के ऊपर आप लोगों को फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है, आप लोगों को फर्दर उसके ऊपर मेहनत की ज़रूरत होगी। तो आप लोग उसके ऊपर मेहनत करेंगे, उसके ऊपर और काम करेंगे, तो इंशाल्लाह वो गोल्स भी जो है ना अचीव कर पाएंगे। और वो गोल्स अचीव करने के लिए जो रिलेशनशिप की मैंने बात की है, ब्रिंगिंग के लिए जो ज़रूरी है, एजुकेशन के लिए जो ज़रूरी है कन्वर्जेशन, वो कन्वर्जेशन को कैसे रिफ्लेक्टिव बनाए, उसके भी जो है ना कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ रखूंगा। और रिफ्लेक्टिव कन्वर्जेशन के बैड इफेक्ट्स, सॉरी कन्वर्जेशन, आप सीधा बैठ जाइए, देखिए ये भी कन्वर्जेशन है ना, इससे इसका असर है, मेहरबानी करके आप थोड़ा सीधा बैठ जाए। ये दोनों डिफरेंट है, बट बोथ ऑफ देम आर कन्वर्ट, मैं सॉरी आपको बोला नहीं, ये दोनों भी कन्वर्जेशन है। तो क्या ये कन्वर्जेशन रिफ्लेक्टिव हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, बच्चा उसको किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, उसके क्या नताइज हमारे पास होने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे। रिफ्लेक्टिव किस तरह बनाए कन्वर्सेशन, एंड लर्न वेज टू फैसिलिटेट थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। हमको ये भी सीखना होगा कि हम बच्चा जो किस तरीके से उसका जो थिंकिंग पैटर्न चल रहा है उसको कैसा फैसिलिटेट करें। ये हो ही नहीं सकता कि मैं सारे उसके साथ अच्छे से अच्छा बाप बन जाऊँ, ये हो ही नहीं सकता कि जो है ना मैं अच्छा एक्सपर्ट बन जाऊँ कि उसके साथ किस तरह कम्युनिकेशन करूँ। तो अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो कम से कम मैं इस काबिल रहूँ कि मैं उसको फैसिलिटेट करूँ, किसी अच्छे मेंटर को दूँ, किसी अच्छी जगह उसको जो है ना फराहम करूँ, या उसके लिए ज़राए बनाऊँ, उसके लिए वसाइल बनाऊँ। तो ये भी हमें जो है ना सीखने की ज़रूरत है। दूसरी, कुछ ऐसे एक्ट्स हम लोग जो बच्चे के साथ लाशऊरी तौर पे करते हैं या शऊरी तौर पे करते हैं या फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से करते हैं जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ जाता है, वो एक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब तक क्लियर है हम लोग, आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह। व्हाट आर पेरेंटिंग गोल्स? पहला गोल, ग्रैंड हकीके की पार्टी करना है बच्चा पैदा होते ही, कम से कम 1000 लोग आए दावत में, बेटा हुआ तो 2 बकरे, बेटी हुई तो 1 बकरा, मस्त पार्टी करना है। और या तो कोई बड़ी होटल में, या तो फिर देखिए गोल्स देखिए, मैं अपने आप को शामिल रख रहा हूँ इसके अंदर। मैं कोई जो है ना, मतलब ये चीज़ें जब सामने आई तो मैं खुद भी सोचने लगा कि यार हो गया, आप क्या करो, चलो चीज़ें निकल गई है, कैसे है उसको। तो कम से कम जो नए पेरेंट्स हैं या वुड बी पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा है। अगर अच्छा एक और चीज़ आप, सॉरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गया। देखिए लर्निंग, आप हम लोग जो ना वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी हमारी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आ रहा, तो उसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि नोट टेकिंग हम लोग नहीं कर रहे। लोग कई प्रोग्राम्स, कितने सालों से मैं प्रोग्राम्स अटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर आके, कि कभी आकर मुझे पूछा जाए कि भाई फला मसले का हल बताओ हदीस के जरिए, मुझे यकीन है कि इतने प्रोग्राम्स तो मैं अटेंड कर चुका हूँ कि मैं लाइफ के हर मरहले के रिलेटेड हदीस और कुरान से गुजर तो चुका हूँ, मतलब मोटे चीज़ों, इतने प्रोग्राम्स अटेंड कर लिया। लेकिन जबकि अगर कोई सडनली आके मुझे पूछ ले तो मेरे पास कोई डेटा, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है कि मैं रेफर कर सकता और बता सकूँ कि भाई क्या। कुछ लोग हैं माशाल्लाह ज़हीन हैं, याद रख लेते हैं चीज़ें, लेकिन नोट टेकिंग नहीं करते। दूसरा चीज़ क्या है, ये जो हम लोग सीखते हैं उसको अपने तक ही महदूद रख लेते हैं। अब पीने तक, अरे बोल दूंगा तो सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि वो अरे बोल दिया तो कैसा, फिर सही बोलने आता कि नहीं आता कि, ठीक है। देखिए सीख लिए तो कम से कम जाके लोगों को शेयर करना। और सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट मुस्तहिक, आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको शेयर करने वाला कौन है बोलिए? बीवी बच्चे, अपनी वाइफ। कम अज कम जो भी प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जो भी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो कुछ भी आपने टेक अवे लिया है उसको जाकर अपनी वाइफ के साथ शेयर जरूर करें।
शेयर करने का सबसे बेहतरीन मतलब सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। टॉपिक अभी रिवाइज जैसे कि मैं आज शेयर करने की नीयत से यहाँ पर आया, तो ये टॉपिक मेरे लिए, अभी देखिए मैं इसके लिए प्रिपेयर किया, ट्रेनिंग भी लिया था इसकी में, लेकिन वो ट्रेनिंग लेने के बाद भी मेरी जिंदगी में वो पेरेंटिंग के जो मैं अब करने वाला हूँ वो शायद कहीं ना कहीं मिस हो रहे, बहुत सारे मिस हो रहे। अब मैं जब बोलूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, तो जहन जो है ना मेरा ताज़ा होते जाएगा और मैं उसको अब वो करते रहूँ। तो पहला स्टेप ये है कि जो है ना नोट टेकिंग करें। दूसरा स्टेप ये है कि लोगों के साथ शेयर करें, और लोगों के साथ अगर नहीं कर सके तो सबसे कम से कम अपनी बीवी के साथ तो शेयर करना चाहिए। तीसरी चीज, जो कुछ भी सीखें उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। ये 3 चीजें जब तक नहीं होगी तो आगे हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ग्रेटर गोल्स क्या है भाई? ब्रांडेड क्लोथ्स, क्वालिटी फूड, बच्चे को अच्छे से अच्छा, एडमिशन इन ए बेस्ट स्कूल, अच्छे स्कूल में दाखिला करा देना। मैं एफर्ट कर सकूं या नहीं कर सकूं,